ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय च कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का तृतीय प्रकरण अर्थात विभूति प्रकरण और उसमें 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। कि रुद्रो जितने भी रुद्र हैं 11 रुद्र हैं, उनमें मैं शंकर हूं और यक्ष और राक्षसों के अंदर मैं कुबेर हूं। वित्तेश मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, जो देवताओं के वित्त मंत्री हैं उनको कुबेर को बोला। वसुनाम पावकश्चास्मि और वसु जो हैं उनके अंदर मैं पावक मतलब अग्नि हूं और मेरु शिखरिणाम अहम् और जो शिखर वाले पर्वत हैं उनमें मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत हूं। तो हम लोग वित्तेशो यक्ष रक्षसाम के विषय में हम सुन चुके थे। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसु के कई अर्थ होते हैं। वसु का अर्थ धन भी होता है, अग्नि भी होता है और 8 देवताओं के नाम भी हैं वसु, 8 वसु हैं। और पावक का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। पावक अग्नि को भी कहते हैं, अग्नि पवित्र करती है। तो 8 वसुओं के नाम जो हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। एक बार दोबारा श्रवण कर लें। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। इनमें से जो अनल है अर्थात अग्नि, इसी को कहा गया कि वसुओं के अधिपति। इसीलिए भगवान ने यहां पर अपने को पावक कहा। पावक का मतलब है अग्नि, अनल पर्यायवाची शब्द हैं ये। वसु नाम पावकश्चास्मि, पावक का मतलब है अनल, अनल का मतलब है अग्नि। तो अग्नि ही जो है वो मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। देवताओं को जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसमें उनको हवि पहुंचाने का कार्य करते हैं अग्निदेव। हम अग्नि के अंदर डालते हैं ना यज्ञ सामग्री, तो वो सामग्री जो है देवताओं को, जिस देवता के लिए यज्ञ किया जा रहा है वो उसको मिलती है, प्राप्त होती है। ये अग्नि को भगवान का मुख भी कहा गया है। अब धर का अर्थ होता है धरा। हम लोगों ने जो बात किया 8 वसु, इसमें धर का अर्थ है धरा, पृथ्वी। ध्रुव का अर्थ होता है अमृत। सोम का अर्थ है किसी को सुख देना। अह का अर्थ होता है दिन, प्रकाश के देवता। अनिल का मतलब है प्राणवायु के देवता।
अनल तो अग्नि हो ही गया, तेज के देवता। प्रत्यूष का मतलब है प्रातःकाल, और प्रभास का मतलब है हृदय में प्रकाश का होना। इन सब 8 वसुओं के ये नाम और उनके अर्थ। तो अग्नि जो है ये तेज के देवता हैं और वाणी के देवता भी हैं। ये हमारी जो वाणी है उसके अंदर भी एक प्रकार का तेज पाया जाता है ना, तो अग्नि को ही वाणी का देवता भी कहा गया है। जैसे जब मन में बोलने की इच्छा होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे चित्त में उस वस्तु का संकल्प होता है। चित्त में सबसे पहले संकल्प उठता है, संकल्प का स्थान चित्त है। उसके बाद फिर बुद्धि ऑर्डर देती है मन को। फिर मन क्या करता है, शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको धधकाता है, उसको इग्नाइट करता है। हमारा मन, हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि के बढ़ने से जो हमारी प्राणवायु है उसमें गति आ जाती है, एक्शन आ जाता है, मोशन हो जाता है उसमें शुरू। अब वो प्राण जो है हमारी जीभ को हिलाता है और तब आवाज निकलती है। तो हम जो भोजन करते हैं उससे जो ऊष्मा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, वो हमारी जीभ के मूल में जाकर इकट्ठी होती है, केंद्रित हो जाती है वहां पर, और उसी गर्मी से, उसी एनर्जी से हमारी आवाज निकलती है। ये सब एनर्जी ट्रांसफरेंस है, एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है ये। तो सबसे पहले चित्त में संकल्प, उसके बाद बुद्धि ऑर्डर देती है मन को, मन शरीर के अंदर की जो अग्नि है उसको इग्नाइट करता है, जिससे कि हमारी जो प्राणवायु है उसमें गति आती है। उस गति से, उस प्राणवायु की गति से हमारी जीभ हिलती है और तब हमारी आवाज निकलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अग्नि ही हमारी वाणी के देवता हैं। वसुओं में से अनल नामक जो वसु हैं उनका नाम किसी किसी कल्प में द्रोण भी होता है। यही द्रोण जो है नंद बाबा के रूप में प्रकट हुए थे। नंद बाबा भी वसु का अवतार माने गए हैं, तो किसी किसी कल्प में यही द्रोण बने हैं। तो जब नंद बाबा होंगे तब उन्हीं के घर पर भजन आएंगे, कृष्ण भगवान आएंगे। तो हमारी वाणी ही भगवान को प्रकट कराती है। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। पावक का मतलब है पुनाति इति पावकः, जो सबको पवित्र करती है वो है पावक। तो हम कहते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि हम वाणी को पवित्र कर रहे हैं, ये वाणी को पवित्र कैसे कर रहे हैं? हमारे अंदर, हमारी जीवा के मूल में जो अग्नि है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के द्वारा हम अपनी वाणी को भगवान का नाम लेकर, भक्तों का नाम लेकर, हरि कथा करके उसको पवित्र करते हैं, क्योंकि अग्नि पवित्र करती है सबको। फिर आगे बताया भगवान ने, मेरु शिखरिणाम हम, सुमेरु पर्वत जो है इसको सभी जितने भी द्वीप हैं उनका केंद्र बिंदु बताया गया है, और ये सोने का और रत्नों का भंडार है, सबसे ऊंचे शिखर है इसका। भगवान ने इसलिए इसे अपनी विभूति बताया। हम लोग जो रहते हैं वो जम्बू द्वीप में रहते हैं। ये 7 द्वीप के अंदर सबसे भीतर का जो कोश है इसको बोलते हैं हम जम्बू द्वीप, और इसका विस्तार 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन, योजन का मतलब होता है, एक योजन में होते हैं 12 किलोमीटर। तो कमल पुष्प की तरह से यह है, और इसके अंदर 9,9 हजार योजन वाले 9 वर्ष हैं। और ये जो 9 वर्ष हैं इनकी सीमाएं बांटी गई हैं पर्वतों के द्वारा। तो ऐसे 8 पर्वत हैं।
इन सब के बीच में 9 वर्षों के बीच में एक वर्ष है 10वां वर्ष, उसका नाम है इलाव्रत। इस इलाव्रत के बीच में ही मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, बिल्कुल सेंटर में। तो इस सुमेरु पर्वत जो है ये सारा स्वर्णमय है, रत्न और स्वर्ण से बना हुआ है। इसको कहा गया है कि 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख योजन में 16,000 योजन तो भूमि के नीचे है और 84,000 योजन ऊपर है, और तलहटी में इसका विस्तार होता है 16,000 योजन, और शिखर पर इसका विस्तार है 72,000 योजन। और मेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत के शिखर पर बिल्कुल बीच में ब्रह्मा जी की स्वर्णमय पुरी है, और उसके नीचे 8 दिशाओं में 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं, जो ब्रह्मा जी की पुरी से 1/4 विस्तार वाली हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा भूगोल का वर्णन है जो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में दिया है, उसको हमने संक्षेप में थोड़ा सा श्रवण किया। मेरु शिखरिणाम हम, इसलिए भगवान ने सुमेरु पर्वत को ही अपनी विभूति बताया है। फिर हम लोग अब 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम हम स्कंध सरसामस्मि सागर। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य जो है वो कौन है? बृहस्पति। उनको मेरा स्वरूप समझो। विद्धि माने समझो, माम माने मेरा स्वरूप। पुरोहितों के अंदर, पुरोधसाम मतलब पुरोहित, पुरोहितों में जो मुख्य हैं बृहस्पति, उनको मेरा स्वरूप समझो। और सेनापतियों में सेनानी नाम माने सेनापति, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद का मतलब है कार्तिकेय। और सरसाम अस्मि, सरसाम माने जलाशय, उसके अंदर मैं क्या हूं? सागर हूं, समुद्र हूं। जितने भी जलाशय हैं उन सब के अंदर जो सबसे बड़ा जलाशय है वो कौन सा है? समुद्र है। तो भगवान कह रहे हैं वो समुद्र में ही हूं। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और विद्या और बुद्धि इत्यादि में ये अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं ये, और इन बृहस्पति के पुत्र ने, उसका नाम था कच्छ। तो इस कच्छ ने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी, संजीवनी विद्या। स्वारोचिष मनवंतर में बृहस्पति जी सप्तऋषि में गिने जाते हैं। अभी हमारा वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, स्वारोचिष मनवंतर बीत चुका है। उस समय बृहस्पति सप्तऋषियों में एक थे। पुरोहित का अर्थ होता है जो हमारा पहले से हित सोचे। पुर प्लस हित, पुरा माने पहले। तो सबसे पहले जो हमारा हित सोचे उसी को कहा जाता है पुरोहित। तो पहले जो राजा लोग हुआ करते थे उन सबके कुल पुरोहित हुआ करते थे। जैसे युधिष्ठिर के कुल पुरोहित थे धौम्य ऋषि, राजा जनक के कुल पुरोहित थे शतानंद, दशरथ जी के कुल पुरोहित हैं वशिष्ठ, वसुदेव जी के गर्गाचार्य, नंद बाबा के शांडिल्य, वृषभानु महाराज के भागुरी मुनि। तो इन सब में जो अग्रगणी हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब है बृहताम पति इति बृहस्पति, जो वृहत का स्वामी हो। जैसे हमारे सप्ताह में 7 दिनों में से एक है बृहस्पतिवार, और बृहस्पति को एक ग्रह भी माना जाता है। बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं ना। तो पुरोहित कैसा होना चाहिए? वेदों का विद्वान हो, गुरु हो। यदि गुरु नहीं होगा तो हमको शिक्षा कौन देगा संस्कृति की? हमारे संस्कार कैसे आगे शुद्ध होंगे? तो इसीलिए भगवान ने बृहस्पति जी को ही अपना विभूति बताया यहां पर। और फिर आगे कह रहे हैं सेनानी नाम अहम स्कंधः। सेनापतियों के अंदर जितने भी सेनापति हैं
उनके अंदर मैं कौन हूं? कार्तिकेय। कार्तिकेय शिव जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये एक्चुअली शिवजी के शरीर से वीर्य स्खलित होकर समुद्र में गिर गया था, इसलिए इनका नाम हुआ स्कंद। जो स्कंदित हुआ अर्थात जो गिरा है, इसलिए उनको कहा गया स्कंद। वैसे इनका नाम है कार्तिकेय। फिर आगे बता रहे हैं सरसाम अस्मि सागरः, मतलब जलाशय। पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हैं, समुद्र उनमें सबसे बड़ा है। सभी जलाशयों का राजा है, गंभीर है, हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है। इसलिए भगवान ने समुद्र को अपनी विभूति बताया। सागर का मंथन किया गया था तो अमृत मिलता है। इस जलाशय में, इस पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग जो है वो समुद्र ही है। उसी प्रकार ये सारा जगत जो है भगवान की 4 विभूतियों में से, चार विभूति में से एक पाद विभूति है, ऐसा कहा गया है। और 3 पाद जो है वो समुद्र स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है वो। तो हमें वास्तव में उस भगवान की जो 3 पाद विभूति है सच्चित आनंदमय, उसका ही अनुसंधान करना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं समुद्र, क्योंकि समुद्र 3/4 पार्ट है ना, तो 3/4 विभूति भगवान की जो चिन्मय विभूति है, सच्चित आनंदमय स्वरूप है भगवान का, उसका हमें अनुसंधान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमारी दृष्टि, हमारे विचार उस विभूति के माध्यम से भगवान तक पहुंचे। हमें भगवान का ही विचार आए, भगवान का ही स्मरण आए। निरंतरता तो तभी बनेगी ना जब हम अपने भजन के समय भी भगवान का सोचें और व्यवहार काल में भी भगवान का सोचें। अब 25वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में मैं कौन हूं? भृगु हूं। और गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गिरा का अर्थ होता है वाणी। तो वाणियों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव हूं। एक अक्षर कौन सा है? ओम, ओंकार, जिसे प्रणव भी कहा जाता है। तो गिराम अस्मि एकम अक्षरम। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, और जितने भी यज्ञ होते हैं उन सब के अंदर मैं जप यज्ञ हूं। स्थावराणाम हिमालय, और स्थिर रहने वाली वस्तुओं में मैं हिमालय के समान हूं। हिमालय हूं, वास्तव में समान नहीं हूं, हिमालय ही हूं। तो हिमालय भी भगवान की विभूति है, प्रणव भी भगवान की विभूति है, भृगुजी भी भगवान की विभूति हैं, और जप करना, भगवान के नाम का जप करना, चैंटिंग, ये भी भगवान की ही विभूति है। कितनी बड़ी बात है ये। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम जप करते हो वो वास्तव में मैं ही हूं। तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं उनमें से एक है महर्षि भृगु, और बाकी जो और हैं वो इस प्रकार से हैं: भृगु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ और पुलत्स्य। हम लोग इसमें मरीचि भृगु जी की बात कराए हैं। अंगिरा के पुत्र थे बृहस्पति। मनु की बात हम कराए हैं। वशिष्ठ जी की बात कराए हैं, ये कुल पुरोहित हैं दशरथ जी के। ये सभी जो हैं महर्षि परम ऐश्वर्यवान हैं। इन सब के अंदर भी भृगु जी मुख्य हैं, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं और भक्त भी हैं। और इन्होंने ही
परीक्षा ली थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। इन्होंने ही भगवान के वक्षस्थल पर अपनी पैरों से प्रहार किया था। तब भी भगवान जो है इनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कहीं आपके चरण कमल को कोई चोट तो नहीं आई है? जबकि ये तो केवल परीक्षा कर रहे थे। तो यही बात देखकर उन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को जाकर इन्होंने प्रणाम नहीं किया था। जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तू मेरा पुत्र है और इतना अभिमान हो गया तेरे को, तू प्रणाम भी नहीं करेगा मुझे? तो ब्रह्मा जी इनको मारने के लिए दौड़े, तो ये वहां से भाग गए, शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी इनको देख के बहुत खुश हुए, इनको देख के भागे भागे आए इनको आलिंगन करने के लिए। तो शिव जी से इन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम दूर हटो, दूर हटो, तुम्हारे सारे शरीर के ऊपर सर्प वगैरह हैं, तुम तमोगुणी हो, तुम छूने लायक नहीं हो, किस तरह का तुम्हारा वेश है। अब शिव जी तो इनको आलिंगन करने के लिए दौड़े थे और इन्होंने इस प्रकार से उनको जो है मना कर दिया। तो शिव जी को भी क्रोध आया, वे भी त्रिशूल लेकर दौड़े इनकी ओर। तब ये विष्णु भगवान के पास पहुंचे और वहां पर विष्णु भगवान से कुछ बोले नहीं। विष्णु भगवान के तो उन्होंने डायरेक्ट वक्षस्थल के ऊपर ही प्रहार किया शरीर से। तो इस प्रकार जब देखा इन्होंने तीनों का बिहेवियर ब्रह्मा विष्णु महेश का, तब ये सर्वश्रेष्ठ तत्व स्थापित किया विष्णु को, क्योंकि भक्त है भगवान के ये। इसलिए भगवान ने इनका जो प्रहार का चिन्ह था, पद प्रहार का चिन्ह इनके श्रीवत्स के रूप में अपने वक्षस्थल पर धारण किया हमेशा के लिए। उसको श्रीवत्स का चिन्ह कहा जाता है, भृगुलता भी कहते हैं उसको। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अब आगे कहना है, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। अक्षर का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उसको बोला जाता है गी, अर्थात वाणी। और ओंकार एक अक्षर है। 8वें अध्याय में 13वें श्लोक में हम लोग श्रवण किए हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान ओम क्या है? एकाक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर का ब्रह्म स्वरूप है। तो जितने भी अर्थबोधक शब्द हैं उन सब में प्रणव जो है वो मुख्य है, ओंकार मुख्य है, क्योंकि भगवान का नाम है ये। 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविध स्मृत है। ब्रह्म को 3 प्रकार से कहा जाता है, ओम, तत् और सत, इस प्रकार। तो ओम भी भगवान का नाम है, तत् भी और सत भी। ये किस प्रकार है ये तो हम लोग वहीं श्रवण करेंगे अभी 17वें अध्याय में। तो भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभेद है। भगवान का नाम ही है ओम। सबसे पहले तो ओम ही प्रकट हुआ, 3 मात्राओं वाला ओम। तो इस प्रणव से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई और गायत्री से फिर वेद प्रकट हुए, वेदों से फिर शास्त्र और पुराण। तो संपूर्ण हमारा जितना भी जगत है, वैदिक साहित्य है, वाग्मय जगत है, वो सब प्रणव से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा था, प्रणवः सर्ववेदेषु, सभी वेदों में मैं प्रणव हूं। वहां भी प्रणव को अपनी विभूति बताया था भगवान ने। और यहां पर दोबारा भगवान ने अक्षर गिराम अस्मि एकम अक्षरम, एक अक्षर के रूप में प्रणव को ही अपनी विभूति बताया।
तो भगवान और भगवान के नाम में कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, वेदों में बताए गए हैं। उनमें से भगवान चौथे अध्याय में 12 प्रधान यज्ञों का वर्णन तो कराए हैं। तो उन मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ में हैं, जो वेदों में लिखे हैं, यज्ञ करने पर कुछ ना कुछ पदार्थों की भी आवश्यकता है और विधि की भी आवश्यकता है। जब यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ सामग्री भी चाहिए और विधि भी आनी चाहिए। अब विधि के अंदर कुछ दोष आने की संभावना भी है और कलयुग के अंदर पवित्र पदार्थ भी मिलने मुश्किल ही हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है उसमें ना तो किसी पदार्थ की आवश्यकता है और ना ही विधि की। दोष आने की कोई संभावना ही नहीं रही, बल्कि भगवान का नाम लेने से जो दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए जब भी यज्ञ किया जाता है या कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसमें भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है बाद में, जिससे कि उसमें जो त्रुटि रह गई है वो सब क्षमा हो जाए। और भगवान का नाम लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। ना तो इसमें स्थान का ना काल का किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। भगवान के नाम का जप करने में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहीं भी कर सकते हैं। कलयुग में तो विशेष रूप से इसी का ही महत्व है। युग धर्म है कलयुग में, ये भगवान का नाम का संकीर्तन करना युग धर्म है। तो ये भगवान ने इसको विभूति बताया यहां पर। स्थावराणाम हिमालय, स्थिर रहने वाली जो चीजें हैं पर्वत इत्यादि, उसमें हिमालय हूं, क्योंकि हिमालय ही तपस्या का स्थान है। उत्तर दिशा में स्थित जो हिमालय है भारतवर्ष के, वो तपस्या का स्थान, तपोभूमि कही गई है। गंगा यमुना इत्यादि जो नदियां हैं सब यहीं से निकलती हैं। बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफाओं में ही तपस्या किया करते थे पहले। शिव जी भी जो है हिमालय के शिखर पर ही निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर। भगवान नर नारायण ने यहीं पर सबसे पहली तपस्या की थी। नर नारायण का जो तपस्थली है वो यहीं पर है, बद्री नारायण, जिसको बद्री नारायण कहा जाता है। तो उसको इसीलिए भगवान ने हिमालय को ही अपनी विभूति बताया है यहां पर। तो इस एक श्लोक से जो 4 विभूति बताई गई हैं उससे हमारे परमार्थिक जीवन में विशेष महत्व है। कैसे? सबसे पहले बताया गुरु चाहिए, उसके बाद क्योंकि पुरोध साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, नहीं, महर्षि नाम भृगुर अहम, भृगु जो है वो गुरु हैं। उसके बाद गिराम अस्मि एकम अक्षरम, ओम जो है वो मंत्र है। फिर उस मंत्र का जाप करना है, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, तो भगवान ही जप यज्ञ भी हैं। और यदि कोई हमको हमारे परमार्थिक मार्ग से विचलित करना चाहे तो हमको हिमालय की तरह दृढ़ता धारण करनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। तो भृगु जो है वो गुरु के रूप में आ गए, ओम जो है वो मंत्र के रूप में हो गया, मंत्र का जप करना है जप यज्ञ, और स्थावराणाम हिमालय, हमें हिमालय की तरह अटल रहना है, स्थिर रहना है अपनी निष्ठा में, गुरु निष्ठा में, भगवत निष्ठा में, मंत्र निष्ठा में। तो इस प्रकार इस एक ही श्लोक के अंदर जो है परमार्थिक जीवन की जो पद्धति है उसको निरूपित किया गया। तो हम लोग फिर अगली बार 26वें श्लोक में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।